नमस्कार, मैं दक्षा सिंह। दक्षा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज एक नई क्लास के साथ हम आप लोगों से चर्चा करने जा रहे हैं, एक नई क्लास पे। तो अब पता है, पहले मैंने सोचा था कि हम आपको मैथ जो है थोड़ी जीएस पढ़ाने के बाद पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ लोग तब तक हमारे गणित खराब किए दे रहे हैं, वो पीछे ही पड़े हैं। नहीं मैम, पहले आप मैथ पढ़ाइए, और मैथ छूट रही है और हम अपने मैथ पढ़नी है। तो जीएस को हम विराम नहीं दे रहे हैं, बशर्ते हम जीएस पढ़ाएंगे, लेकिन साथ में हम मैथ का चैप्टर भी लेके चलते हैं। देखो बेटा, होता क्या है, एक तो हम खुद अपनी क्लास चलाते हैं ऑफलाइन, और उसके बाद जब टाइम मिलता है तब हम वीडियो बनाते हैं। तो एक साथ हम 2 या 3 वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं। उसके साथ एक दिक्कत और भी है, या तो मेरा सब्सक्रिप्शन इतना ज़्यादा हो कि चलो हम इतनी ज़्यादा मेहनत करें कि हमारे जो अदर बच्चे हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो या तो सब्सक्रिप्शन इतना ज़्यादा हो कि हम ऑनलाइन आपका सीधे आपका लाइव वीडियो चला सकें। तो इसलिए मैथ जो है ऑफलाइन में, ऑनलाइन में जब तक आपकी लाइव नहीं होती है तो वो थोड़ी सी कह सकते हैं ना कि थोड़ा सा हमको रिस्पांस नहीं मिलता है मैथ का। और मैथ बेटा ऐसा सब्जेक्ट होता है, जब आपका फेस टू फेस आपको रिस्पांस मिलता है तब आप उसको पढ़ाने में डबल इंटरेस्टेड होते हैं। तो फाइनली हमने कहा चलिए ठीक है, हमने अपने बच्चों की बात मानी, तो हमने मैथ का सेशन आज से शुरू कर दिया है। और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको पर डे 2 वीडियो दें, लेकिन उसके लिए भैया बहुत जरूरी है आप सब्सक्राइबर बढ़वाइए, आप शेयर करिए, जिससे हमारे जो वीडियोज हैं वो नॉर्मल इतने हो जाए, इतने हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो इतना हो जाए कि कम से कम हम लाइव पढ़ा सकें। और थोड़ा सा और हमने हर एक वीडियो में आपसे ये बात कही कि भैया एटलीस्ट इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, उसके साथ कमेंट जरूर करिए। तो अगर ऐसा आपका रिस्पांस रहा तो थोड़ा वीडियो बनाने में डिमोटिवेट आदमी हो जाता है ना, तो थोड़ा सा मोटिवेट के लिए सीधी सी बात है ना कि आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो फाइनली आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने मैथ का एक बड़ा बढ़िया चैप्टर उठाया हुआ है, साधारण ब्याज। वैसे पता है, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि ब्याज नहीं खाना चाहिए, और हम तो सिखा रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि तुम खाओ ठीक है। वैसे हमारे धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि जो ब्याज होता है अच्छी चीज नहीं है, फिर भी हमको पढ़ना है और हम पढ़ रहे हैं। तो बेटा साधारण ब्याज, इनका नाम ही साधारण है और बड़े ये सीधे साधे व्यक्ति हैं। तो देख लेते हैं साधारण ब्याज कहते हैं भैया इनको सिंपल इंटरेस्ट। इनको हम प्रदर्शित करते हैं, या इनको अगर हम लिखते हैं तो हम एसआई का यूज कर लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज कह रहा है। साधारण ब्याज बेटा, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को पैसा देता है या किसी व्यक्ति से पैसा उधार लेता है, तो उसके लिए वो बता देता है कि लेने वाला बता देता है हम 2-3 साल जितने साल के लिए लेंगे, और देने वाला बता देता है कि हम तुम्हें इतने साल के लिए दे सकते हैं। तो उसके साथ में अब अगर तुमको कोई पैसा देगा तो बदले में कुछ लेगा, सीधी सी बात है। अगर तुम्हारा पैसा बैंक में जमा है तो बैंक उस पर तुम्हें ब्याज देती है, तभी तो तुमने जमा कर रखा है, वरना भाई क्यों जाओगे। और ऐसे ही अगर तुम्हें कोई पैसा देता है तो कुछ तो उसको लालच होगा, तो उसी का जो एक्स्ट्रा लालच है, वो जो तुमसे रिटर्न में थोड़े से पैसे ले लेता है एक्स्ट्रा, वही आपका ब्याज है। तो उसके लिए वो एक दर निश्चित कर लेता है, जैसे कि 10% देंगे, 20% पर देंगे, 5% पर देंगे, 3% पर देंगे। तो भैया अगर साधारण ब्याज देखा जाए तो साधारण ब्याज के जो भैया हैं 1, 2, 3 और 4 मुख्य जो है इसके समीकरण जो हैं वो हैं, मतलब इसके 4 साथी हैं। उनसे पहले निपट लेते हैं। तो सबसे पहले भैया आपके पास कोई मूलधन होगा, उसको आप किसी व्यक्ति को देंगे। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं, उनको आपने किसी व्यक्ति को दिए तो किसी समय के लिए देंगे, आप उस पर कोई दर लगाएंगे। उसके बाद सब कुछ गुणा करने के बाद जो आपको मिलेगा वो साधारण ब्याज होगा।
इस साधारण ब्याज को जब आप मूलधन के साथ जोड़ देंगे, मतलब प्रिंसिपल के साथ में जब आप एसआई को जोड़ देंगे, ठीक है, ये प्रिंसिपल नहीं, ये मास्टर साहब नहीं है, और ये एसआई सब इंस्पेक्टर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, हमने आपको बता रखा है। ये भैया आपका मूलधन है और ये आपका एसआई है, मतलब साधारण ब्याज है। जब आप इन दोनों को जोड़ देते हैं तब भैया आपका टोटल पैसा तैयार होता है, उसको हम अमाउंट कहते हैं। तो इनकी थोड़ी सी डिफिनीशन साधारण भाषा में कहें तो इनकी थोड़ी सी परिभाषाएं लिख लेते हैं। तो मूलधन कह रहा है, मूलधन बेटा वह राशि जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उधार लेता है। मूलधन बेटा आपकी वह राशि होती है जो कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से उधार लेता है। भैया समय वह राशि जो उधार ली गई है उसकी समयावधि, वह राशि जो उधार ली गई है जो उसकी समयावधि होगी, जैसे उसने 2 साल के लिए लिया, 3 साल के लिए, 5, 6, 8, 9, जिस किसी साल के लिए ले वो भैया उसका समय होगा। दर उस पर जो नियत, उस पर भैया इस पर एक नियत प्रतिशत, रिटर्न प्रतिशत लगाया जाता है। उस पर जो नियत दर मतलब प्रतिशत वापसी तय की जाती है, कि आपकी जो वापसी होगी उस पर कुछ दर लगाई जाएगी, कुछ रेट से, मतलब 2%, 3%, 5%, 8%, वो भैया आपकी दर हो जाएगी। और इन सब को मिलाकर आपका एसआई तैयार होता है। मूलधन गुणे दर, बोले तो रेट, गुणे समय और बटे 100। रेट है आपका, आर प्रतिशत होता है, और अमाउंट भैया अभी हमने बताया, जब आपका अमाउंट जो है आपका, जब आपने ये सब, किसी व्यक्ति ने आपसे रुपए मांगे, आपने उसको कहा भैया हम 2 साल के लिए दे सकते हैं, आपने उसको 2 साल के लिए रुपए दिए, और उसके बाद उस पर आपने एक दर लगा दी 2%, 5%, 8%। उसके बाद जब उस व्यक्ति का काम हो गया तो उसने आपको पैसे वापस कर दिए, तो वो जो पैसे वापस किए वो आपका साधारण ब्याज हो गया। उसके साथ में अगर आपने अपना मूलधन जोड़ दिया, मतलब आपने अपना प्रिंसिपल जोड़ दिया, तब भैया ये बन गया टोटल अमाउंट। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गया होगा। वह राशि जो किसी व्यक्ति को उधार दी जाती है वह आपका मूलधन होती है। जितने दिन के लिए आप देते हैं, जितने समय के लिए देते हैं, वह आपका समय होता है। जितनी रेट आपकी होती है, जिस हिसाब से आप देते हैं 2%, 3% पर, जितने प्रतिशत रुपए आप रिटर्निंग के लिए उस पर लगाते हैं, वो आपकी दर होती है। और इन सब को मिलाने के बाद भैया साधारण ब्याज हमको मिलता है, और जब साधारण ब्याज को हम मूलधन में जोड़ देते हैं तब हमारा टोटल अमाउंट, टोटल हमारा मिश्र धन तैयार हो जाता है। अब एक चीज और देख लेते हैं भैया, आपका जो मूलधन है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन समय भैया ऐसा करते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो एक सेकंड, तो भैया जो आपका मूलधन होगा वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो अच्छे से दिमाग में रखने वाली हैं। देखो, जैसे भैया आपका जो मूलधन है वो भैया आपका कुछ भी हो सकता है, 1000, 2000, 5000, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो समय है, समय हमेशा वार्षिक होता है। समय नहीं भैया, दर, जो आपकी दर है वो हमेशा वार्षिक होती है। जैसे आपने देखा होगा दर कैसे रखी होती है, 5% वार्षिक,
6% वार्षिक, 2% वार्षिक। जो आपकी दर होती है वो बेटा हमेशा वार्षिक होती है, लेकिन इसकी गणना, दर की गणना हम भैया कई तरीके से करते हैं। दर जो है बेटा वो हमेशा आपकी वार्षिक होती है, लेकिन दर की जो गणना है वो हम कई तरीके से करते हैं। जैसे कभी कभार इसकी गणना वार्षिक है तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो वो साल भर की है ही है, और समय जो है वो तो हमारा साल भर, 2 साल, 5 साल जो है वो है ही है। लेकिन अगर उसने कहा कि इसकी गणना के लिए उसने कुछ और यूज कर लिया, जैसे उसने कहा कि भाई आपकी जो दर है वो तो 5% वार्षिक है, मतलब हम एक साल में 5%, 6%, 2%, 9%, 10% जो भी लेंगे वो लेंगे। और इनका थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम गणना कराते हैं आपको। जैसे आपने मूलधन दिया 1000 रुपए, आपने बता दिया कि जो दर रहेगी वो 5% रहेगी और समय रहेगा 5 साल। आपने कहा कि आपने भाई किसी को रुपए दिए और आपने बताया कि उसने आपसे 1000 रुपए लिया और कहा भैया हमको 5 साल के लिए दे दो। तो आपने कह दिया कि ऐसा है, आप रुपए तो ले रहे हैं और 5 साल के लिए ले रहे हैं, लेकिन हम जो दर रखेंगे वो 5% वार्षिक रखेंगे। मतलब जब आप हमको रिटर्न करने आएंगे तो 1 साल में हमको 5% आप एक्स्ट्रा देंगे। तो अगर आपके पास 1000 है और 1 साल में आप 5% लेंगे तो हर साल वो आपको 50 रुपए ज्यादा देगा, 50 रुपए ज्यादा देगा। और अगर 5 साल आप ले रहे हैं तो आपका 250 हो जाएगा, 250 रुपए बन जाएंगे। जैसे, लेकिन ये तो अब तो आपका वार्षिक हो गया। लेकिन अगर उसने कहा कि भैया हमको, उसने आपका मूलधन वही रखा, दर वही रखी, उसने कहा भैया हमको जो पैसा चाहिए वो हमको 6 माह के लिए चाहिए। एक चीज याद रखना, आप सीधे मान रखिएगा, फिर जो कह रहा है वो लास्ट में उससे हम निपटते हैं। तो आपको पता है अगर मूलधन 1000 है, दर 5% वार्षिक है, तो 1000 का 5% 1 साल में हमको 50 रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर भैया 6 माह का ही वो पैसा, आपको 6 माह के लिए आपसे पैसा ले रहा है, तो पूरे 50 तो देगा नहीं, क्योंकि ये तो 1 साल के हैं, तो आपको आधे रुपए देगा। कितने देगा? 25 रुपए। अगर यही उसने कहीं कह दिया नहीं हमको 3 माह के लिए चाहिए, तो 12.5 रुपए होंगे। ठीक है, तो जो गणना होती है वो मासिक भी हो सकती है, साप्ताहिक भी हो सकती है और दिनों में भी हो सकती है। तो भैया जो दर की गणना है वो भैया वार्षिक तो होती ही होती है, साथ में भैया वो मासिक या साप्ताहिक या फिर भैया दिनों में हो सकती है। ठीक है भैया, तो जैसे अगर वार्षिक है, अगर भैया उसने कहा 1 साल, तो 1 साल में अगर आप मासिक गणना कराएंगे तो आप त्रैमासिक कराएंगे, या इसको कहते हैं तिमाही, या फिर आप 4 माह की कराएंगे, इसको कहते हैं भैया चौमाही, या फिर आप गणना कराएंगे छमाही। ठीक है, या तो आप तिमाही गणना कराएंगे अगर आप महीने में कराएंगे, या फिर चौमाही कराएंगे, या फिर छमाही कराएंगे अगर तिमाही कराएंगे। अगर आप गणना त्रैमासिक या तिमाही कराते हैं, अगर वार्षिक है तब तो हमको कुछ करना ही नहीं है, तब तो सीधे वार्षिक है, हमने 1 साल पे सीधे मान रख दिया। लेकिन अगर उसने तिमाही, चौमाही या छमाही मतलब 3 महीने पर, हर 3 महीने पर उसने कहा ब्याज की गणना करो, या फिर उसने कहा हर 4 महीने पर ब्याज की गणना करो, या फिर उसने कहा हर 6 महीने पर ब्याज की गणना करो, तो अगर आप तिमाही पर ब्याज की गणना करेंगे और आपका जो पैसा है वो 1 साल, जो आपकी दर है, पैसा नहीं भैया, जो आपकी दर है वो वार्षिक है। भाई दी तो दर वार्षिक होती है,
दर जो दी होती है वो हमेशा वार्षिक होती है, सिर्फ उसकी गणना अलग अलग होती है। तो दर अगर वार्षिक है, जैसे वार्षिक है और वार्षिक में आपके पास 1 साल है, तो अगर इस 1 साल की गणना आप छमाही करेंगे, तिमाही, अगर इस 1 साल की गणना आप तिमाही करेंगे तो 3 माह 3 माह 3 माह 3 माह, 1 साल में 4 तिमाहियां निकली, 3-3 महीने 4 बार आए 1 साल में। तो 1 साल में आप 1 2 3 4 बार पैसा लेंगे तो दर आपकी कितनी हो जाएगी, 1/4। जैसे अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं और समय है आपके पास 1 साल, और उसने कहा कि जो दर है आपकी 12%, उसने कहा कि जो गणना है ब्याज की गणना वो तिमाही, चौमाही या फिर छमाही करें, तिमाही, चौमाही या फिर छमाही करें। इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, इसमें ज्यादा समझ में आ जाएगा, इसमें थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, इधर देख लेते हैं। अगर उसने कहा कि आपको जो ब्याज की गणना है वो तिमाही, चौमाही या छमाही करानी है, अभी हमसे गणना ही हम लोग कर रहे हैं तो इससे पहले क्लियर कर लेना। तो अगर भैया दर 12% है तो हमेशा उसके आगे वार्षिक लिखा होता है, ठीक है। अब अगर तिमाही गणना करोगे, तो अगर तिमाही हम गणना करेंगे तो भैया आपको 1 साल में 12 रुपए मिल रहे हैं, 12% दर की गणना हो रही है। अगर तिमाही गणना करोगे तो 1 साल में 3 3 3 3 4 आपको तिमाहियां मिलेंगी। जब साल में आप 4 बार पैसा लोगे तो जो 12 मिल रहे थे उसके 1/4 ही मिलेंगे, मतलब दर आपकी कितनी रह जाएगी, 3% वार्षिक। जब ब्याज की गणना तिमाही करनी हो तो दर हमारी 1/4 हो जाती है। अगर भैया यहीं पर उसने कहा कि जो गणना है वो चौमाही कराओ, तो 1 साल में 4 4 4, 1 2 3 3 हमारे पास चौमाही होती हैं, टोटल हो गया 12 माह, मतलब 1 साल, 1 साल हो गया ये। अब साल में तुमने 1 बार पैसा लिया, दोबारा पैसा लिया, तिबारा, आपने 3 बार पैसा लिया, दर आपकी 12, आपने पैसा लिया 3 बार, तो दर आपकी हो जाएगी 4% वार्षिक। मतलब यहां अगर देखें तो तिमाही गणना करने पर, तिमाही गणना करने पर दर 1/4 हो जाती है। चौमाही गणना करने पर दर 1/3 हो जाती है। भाई साल में हमने 4 4 महीने में 12 माह 3 बार आया, तो 3 बार पैसा ले रहे हो तो 1/3 ही तो दर बचेगी। चूंकि हमने दर 12 उठा ली है तो यहाँ हमारा 3% आ गया, लेकिन 3% मैटर नहीं करता। अगर यहाँ पर कहीं 24 होता या फिर कुछ और होता तो दर आपकी चेंज हो जाती, 6 होता, समथिंग कुछ भी हो सकता था। अगर भैया गणना आपकी छमाही करा रहा है, छमाही गणना करने पर अगर छमाही देखी जाए तो 1 साल में 2 छमाहियां होती हैं, तो दर आधी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। फिर रिपीट कर रहे हैं बेटा, अगर तिमाही गणना की जाती है तो साल में आपको 4 तिमाहियां मिलेंगी, तो आपका जो ब्याज है वो 1/4 हो जाएगा, दर आपकी 1/4 हो जाएगी। अगर आप चौमाही गणना करा रहे हैं तो साल में आपकी 3 चौमाहियां होती हैं, तो दर आपकी 1/3 हो जाएगी।
अगर आप छमाही गणना करा रहे हैं तो एक साल में 2 छमाहियां होती हैं और दर आपकी आधी हो जाएगी। इसके अलावा अभी 2 पॉइंट्स और हैं हमारे पास, उनको भी देख रहे हैं। अगर ब्याज या दर की गणना वार्षिक करा रहे हैं, नहीं मासिक करा रहे हैं, तो भैया एक साल में 12 माह होते हैं तो दर हमारी कितनी हो जाएगी? तो दर 1/12 हो जाएगी। अगर ब्याज या दर की गणना दिनों में है तो दर बटे 365 हो जाएगा। तो एक बार हम फिर रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि भैया साल में 365 दिन होते हैं तो आपको 365, आपकी जो दर है वो 365 से डिवाइड हो जाएगी। तिमाही होने पर एक साल में 1, 2, 3, 4 तिमाही, दर आपकी चौथाई। ठीक है, दर आपकी हो जाएगी 1/4। चौमाही करने पर एक साल में 4, 4, 4, 3 चौमाही तो दर आपकी तिहाई, मतलब 1/3। छमाही करने पर एक साल में 2 छमाहियां तो दर आपकी आधी, मतलब 1/2। दर की गणना मासिक होने पर तो एक साल में एक 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 करके टोटल 12 माह होते हैं तो दर आपकी 1/12, 12 से भाग हो जाएगी। और दर की गणना मासिक करने पर इसको गोला में कर देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा और है वो थोड़ा और, थोड़ा सा अलग कर देते हैं। और अगर दर की गणना दिनों में की जाए, अगर दर की गणना दिनों में की जाए तो साल में 365 दिन, तो दर का जो भाग है वो भैया 1/365 हो जाएगा। फिर रिपीट कर रहे हैं भैया, अगर आप साधारण ब्याज को समझें तो उसमें सब बस अगर एक चीज मैटर करती है तो आपकी दर, आप वो जो दर है उसकी गणना कैसे करा रहा है, मतलब ब्याज की गणना वो कैसे करा रहा है। बाकी तो सब आसान होता है, आपको साल बता देगा, 2, 3, 4, 5 साल, ठीक है जितने साल भी हो, दर आपको बता देगा। और दर हमेशा वार्षिक ही बताएगा, लेकिन जरूरी नहीं है उसकी गणना वार्षिक ही हो, वो मासिक भी हो सकती है, छमाही भी हो सकती है, तिमाही भी हो सकती है और चौमाही भी हो सकती है। तो अगर दर की गणना तिमाही है तो आपका जो वार्षिक दर है वो 1/4 हो जाएगी। एक साल में हमको 4 तिमाहियां मिलती हैं। अगर दर की गणना वो चौमाही करा रहा है तो जो हमारी दर दी हुई है, वार्षिक दी हुई है, वो 1/3 हो जाएगी, क्योंकि साल में हमको 3 चौमाहियां मिलती हैं। अगर दर की गणना हम छमाही करा रहे हैं तो एक साल में हमको 2 छमाही मिलती हैं तो दर आधी हो जाएगी। अगर दर की गणना मासिक हो रहा है तो एक साल में हमको 12 महीने मिलते हैं तो दर हमारी 1/12 हो जाएगी। और अगर दर की गणना उसने दिनों में करा ली, दिनों में कैसे करा देता है, बता देता है भाई, 1 अप्रैल से हमने उसको पैसा दिया था और उसने हमसे 23 मई तक पैसा लिया, तो आप दिन काउंट कर लो और जो आपने दिन काउंट किए उनको 365 से भाग कर दिया दर के साथ। ठीक है भाई, दर के साथ में आपको इतने दिनों का तो पैसा मिलेगा, पर साल भर का तो मिल नहीं जाएगा जब पैसा आपने इतने दिन का लिया। तो अगर दिनों के हिसाब से तो आप दर को 365 से भाग कर देना। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के अगले हिस्से के साथ में, क्योंकि अभी तो हमने आपको समझाया कि ये साधारण ब्याज है कौन सी, एक आफत ही समझ लेते हैं जिनको मैथ नहीं आती। वैसे तो यार बड़ा अच्छा मैथ है, पढ़ाना दुनिया का सबसे आसान काम मैथ को पढ़ाना है और समझाना भी, बशर्ते मैथ जो है आपके जिद और जुनून पर डिपेंड करती है। ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना। बाकी चीज़ें आप रट सकते हैं लेकिन मैथ आप बिल्कुल भी नहीं रट सकते।
अगर आपको मैथ पढ़नी है तो आपके अंदर मैथ का जुनून होना चाहिए। मोस्टली जो यहाँ मेरी कोचिंग में बच्चे आते हैं उनकी एक शिकायत होती है, मैम हमने कक्षा 8 में ही मैथ छोड़ दी, मैम आपको लगता है हमको मैथ आ जाएगी। अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई, कक्षा 8 तक पढ़ा, जोड़ घटाना गुणा भाग सब तो आप करते हो। मोस्टली गर्ल्स के साथ ये दिक्कत होती है। तो देखो अगर आप किसी दुकान पर जाते हो तो आप खुद हिसाब कर लेते हो ना, कि अगर कपड़े लेने गए या कोई अन्य सामान लेने गए। और गणित तो मुझे लगता है यार ये एक मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, आपसे डेली नहीं कोई पूछेगा कि अकबर के पिताजी कौन है, लेकिन जोड़ घटाना गुणा भाग आपका डेली का है। फिर भी लोग मैथ से डरते हैं, तो मैथ से बिल्कुल डरना नहीं है। मैथ हम आपको काफी आसान तरीके से पढ़ा देंगे। मैथ पढ़ाने के एक क्वेश्चन के हम आपको 4 तरीके बताएंगे, लेकिन आपको मुझे सपोर्ट करना है। मेरा चैनल आपको आप मेरे सब्सक्राइबर आपको बढ़वाने हैं, जिससे हमारा जो पढ़ाना है हमको अच्छा लगे। भाई जब हमको बढ़िया लगेगा नहीं पढ़ाना, लोगों पर इफेक्ट कर रहा है, हाँ उनको समझ में आ रहा है, उनको अच्छा लग रहा है, तभी हम पढ़ा पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टाइम आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट श्योर करना, और हो सके तो आगे लोगों को फॉरवर्ड कर देना, शेयर कर देना। तो आज के लिए इतना ही।